चलो काम करते हैं इसको तो पहले हाइड्रोजन खत्म कर लेते हैं। हाइड्रोजन अभी ज्यादा रह नहीं जाएगा। हाइड्रोजन खत्म करने के बाद एस ब्लॉक स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पुराने सारे डाउट्स खत्म करेंगे। सर आज हो जाएगा हाइड्रोजन खत्म? नहीं, अब खत्म तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी H2O2 D2O है, वो थोड़े बड़े टॉपिक हैं। ओके सर। देखिए जरा, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, पहला है बॉइलिंग ऑफ वाटर। राइट, हार्ड वाटर को बॉईल करते हैं, फिल्टर करते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। राइट, रिएक्शन में क्या हो रहा है, बाई कार्बोनेट प्रॉब्लम करता था, क्यों? क्योंकि ये सेल्युबल। ठीक, हमने इसको हीट किया तो ये इनसेल्युबल हो गया, रिमूव हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा प्रोसेस है हमारे पास क्लार्क प्रोसेस। यहाँ पे हार्ड वाटर को हम लाइम के साथ बॉईल कर रहे हैं, फिल्टर करते हैं, सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर भी यही सॉल्युबल सॉल्ट था, जब हमने इसको लाइम के साथ हीट किया तो इनसेल्युबल में कन्वर्ट हो, फिल्टर हो गया। तो ये दो प्रोसेस है जिनसे हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इनमें से दोनों में से बेस्ट कौन सा है, बेस्ट प्रोसेस कौन बॉइलिंग सा है? वाला। हाँ जी, बॉइलिंग वाला बॉइलिंग वाला। क्यों? सर, क्योंकि उसमें कोई और चीज चाहिए ही नहीं, बस बॉईल कर दोगे तो हो बस जाएगा। पैसा बचाने का सोच रहा हूँ तो सस्ता सुंदर टिकाऊ दिख रहा है आपको? हाँ सर। गलत अप्रोच है। हर बार ऐसा पैसा नहीं बचाने का, कभी कभी खर्चा करने का। ये प्रोसेस बेस्ट है, रीजन समझ लीजिए। यहाँ पर CO2 रिलीज हो रही है और CO2 एसिडिक है, कोरोसिव है। यहाँ पे CO2 रिलीज नहीं हो रही, इसलिए ज्यादा सेफ होंगे। और कुछ ना समझ में आए तो याद रखो, नेम प्रोसेस ऑलवेज बेस्ट। सर ओके कौन सर। सा? हाँ, सर क्या प्रोसेस बोले? नेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस को नाम दिया गया है तो कुछ तो अच्छा रहेगा ना, तो भी नाम देंगे। हाँ सर। बस।
हो गया कॉपी? नहीं सर, नहीं सर, 1 मिनट। कर लीजिए। सर वो CO2 के ऊपर क्या लिखा? कोरोसिव। अब हम जो प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें टेम्परेरी और परमानेंट दोनों रिमूव। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर में कि डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस होता है। कुछ याद आ रहा है इनको ऐसा? हाँ सर, पूछा था। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर सोप में मतलब हाँ आगे मतलब आगे सर बोलो। मतलब उसमें ना ऐसा कुछ चेन रहता है कोई कंपाउंड का, तो उसमें मतलब हार्ड वाटर में भी मतलब वो लेदर नहीं करता, और डिटर्जेंट में मतलब वो चेन कुछ रिप्लेस हो जाती है, फिर वो लेदर करने लगता है डिटर्जेंट। अच्छा तुमने कोई कहाँ से पता चला ऐसा? सर 10th में बताया था टीचर ने। टीचर ने ऐसे ही बता दिया? चलो, सोप का काम सिर्फ क्लीनिंग का होता है, जबकि डिटर्जेंट का दो काम होता है, एक वाटर सॉफ्टनिंग प्लस क्लीनिंग। इस वजह से जो है डिटर्जेंट हमेशा किसी भी वाटर में काम करता है, सोप केवल सॉफ्ट वाटर में काम करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि डिटर्जेंट में एक पार्ट ऐसा होता है इसका काम होता है वाटर सॉफ्टनिंग का, दैट इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो हार्ड वाटर है उसमें परमानेंट हार्डनेस के लिए कैल्शियम क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल है, और हमने वॉशिंग सोडा के साथ उसे बॉईल कर दिया। तो अब दो चीजें होंगी, एक तो आपको यहाँ से रिएक्शन समझ में आ रहा है कि क्या क्या बन रहा है, क्यों भाई? हाँ सर। हाँ। और बॉईल करने से टेम्परेरी हार्डनेस गया, और सोडियम कार्बोनेट की वजह से परमानेंट हार्डनेस गया।
समझ आ रहा है? यस सर। तो सर टेम्पररी हार्डनेस को निकालने के लिए वॉशिंग सोडा नहीं होता यूज? नहीं नहीं, टेम्परेरी हार्डनेस तो सिर्फ बॉईल करने से निकल जाए। ओके सर। देखिए जरा, दूसरा प्रोसेस है कैल्गोन प्रोसेस, इसे ग्राम सॉल्ट भी बोलते हैं, Na2O3 इसका एग्जिस्टेंस ऐसा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जब हम इसको बॉईल करते हैं हार्ड वाटर के साथ तो कैल्शियम सोडियम को एक्सचेंज कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हार्डनेस कॉजिंग एजेंट को हम रिमूव कर पाते हैं। सर वो प्रोडक्ट इंसोल्यूबल ही होते हैं ना? थोड़ा लाउड बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर आवाज आ रहा है? Na2Ca2PO3 6। नहीं सर, वो इंसोल्यूबल ही होते हैं ना? हाँ हाँ, ओके। सर इस इक्वेशन का बैलेंसिंग बाकी है ना, ग्राम सॉल्व वाली इक्वेशन का? आपने रेडॉक्स चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सर अब थोड़ा बड़े बन जाइए। बैलेंसिंग जो है वो हाइपोथेटिकल होती है, ठीक है, हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते करते। सर हाँ बताओ। सर वो कौन सा प्रोसेस लिखा है? कैलगॉन, CALGON। ओके सर। सर नीचे का जो भी तुम सर आपने लिखा है ना वो नहीं दिख रहा। हाँ सर, वो ब्लू पेन वाला नहीं दिखा।
सर वो आपने ब्लू पेन में क्या लिखा है? डन। सर वो नीचे ब्लू पेन में क्या लिखा है वो नहीं? सीक्वेस्ट्रेशन ये कह रहे हो? हाँ सर। कैप्चरिंग ऑफ कैटायन, कैप्चरिंग ऑफ कैटायन। सर हो गया? हेलो सर। डन। क्या बोल रहे हैं, मैं इरेज कर दूं? सर हाँ सर। देखिए जरा समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा आयन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें हम दो एक्सचेंजर यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर एंड ऑर्गेनिक एक्सचेंजर। इनऑर्गेनिक एक्सचेंजर जो है उसका नाम है परम्यूटेट और जियोलाइट। फॉर्मूला Na2Al2Si2O8.XH2 है। इस कंप्लीट पार्ट को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Na2Z लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ बॉइल किया है, CaZ और NaCl बन गया। अब ये कैल्शियम जियोलाइट है, इसमें वेस्ट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से ब्राइन से ट्रीट करते हैं और सोडियम सोडियम जियोलाइट बना लेते हैं। तो रिकवरी ऑफ रॉ मटेरियल हमारा हो गया। जहां से हमने स्टार्ट किया था वो हम इससे रिकवर करते हैं। नोट करें। सर पर वो क्यों सर वो करते हैं? x का कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। नहीं, वो डिपेंड करता है। ओके। वो डिपेंड करता है कि कितनी किस कंडीशन में है।
हाँ सर आपने वो क्या बोला कि क्यों हम लोग करते हैं, मतलब उसको। रिकवरी, अगर हमको सोडियम जियोलाइट वापस चाहिए वेस्ट से, हम उससे ट्रीट करते हैं। ओके समझा सर। सर ये ब्राइन क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन। ब्राइन नहीं पता तुमको? सर नहीं नाम सुना सर। सुना सा लग रहा है लेकिन पता नहीं क्या है। सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। अच्छा। हाँ सर, ओके सर। पिकल के डब्बे में आता है। सर वो सोडियम सियोलाइट में जो हाइड्रोजन मतलब वाटर जो है वो कैसा रहता है, एच बॉन्डेड इंटरस्टिशियल कोऑर्डिनेट? अरे अंकल, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जस्ट एब्जॉर्प्शन। केमिकली कंबाइन नहीं है, फिजिकली कंबाइन। वैसा रहता तो सर वो जरूर बता। ब्रांड सोल्यूशन क्या लिखा? हाँ, ब्रांड ब्राइन सोल्यूशन सोल्यूशन इज यूज। क्या? ब्राइन सोल्यूशन यूज होता है। देखिए जरा,
ऑर्गेनिक एक्सचेंजर में रेजिन यूज होता है, लॉन्ग कार्बन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। रेजिन में दो साइड्स होते हैं, कैटायनिक साइड, एनायनिक साइड। अब हमारा हार्ड वाटर कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कहाँ चला जाएगा, एच की तरफ, और Cl कहाँ आ जाएगा, एनायन के पास। ये एक्सचेंज हो जाते हैं, उसको हम फिल्टर करके अलग कर देते हैं। सर सी एनायनिक साइड की तरफ जाएगा ना? कैटायन कैटायन के पास जाएगा, एनायन एनायन के पास जाएगा, एक्सचेंज करा रहे हो ना। ओके। सर सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है इसमें से? बेस्ट इन व्हाट सेंस? सर बेस्ट इन प्रोडक्टिविटी मतलब कौन सा ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा? ये जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है ये लार्ज स्केल पर होता है, ठीक है। और अगर लैब में करना है तो इनिशियल जो प्रोसेस है, लैब में कौन सा? पहले दो प्रोसेस। ये आपका हार्डनेस वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट बताइए, इंडेक्स देख करके क्या है। बोलिए। Sir, preparation and properties of D2O. डालो हेडिंग।
देखिए जरा, D2O को हैवी वाटर क्यों बोलते हैं? तो उसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसलिए उसे बोलते हैं। 20 आ रहा है। नॉर्मल वाटर में 1/6000 पार्ट D2O का होता है, तो हम इसका सेपरेशन करने जा रहे हैं। सेपरेशन का पहला प्रोसेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड है। वाटर का 100 है, आपको पता है, D2O का 101.38 है। आप 100 पे बॉइल करेंगे तो H2O वेपराइज हो जाएगा, रिमेनिंग D2O। इसी तरह फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, जो फ्रीजिंग पॉइंट पर बेस्ड। H2O का 0 डिग्री और D2O का 3.81। नोट करिए। So 101.8 degrees है 101.18. 38। Okay, sir. And sir D2O का फुल फॉर्म क्या है? अरे, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या सर? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। Okay, sir. सर वो 101.38 है। हाँ, डन। हाँ सर।
देखिए जरा, कलरलेस ऑर्डरलेस विस्कस लिक्विड है, वैल्यू ऑफ ऑल फिजिकल कांस्टेंट्स आर हायर देन H2। इसका मतलब अभी भी आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा, तो हर चीज इसकी वाटर से ज्यादा होगी। ये बात दिमाग में याद रखिए, आपको वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl हमें कंपेयर करना है, H2O में ज्यादा सॉल्युबल होगा कि D2O में ज्यादा सॉल्युबल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O की ज्यादा होगी कि D2O की ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन H2O का ज्यादा होगा कि D2O का ज्यादा। पहले ये करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा होगी बताइए। H2O की। क्यों? हाँ सर H2O की। अलग, D2O की ज्यादा होगी। ऊपर बताया भी है विस्कस ज्यादा है। सर तो विस्कस होने से मतलब क्या होगा? आप एक बार ज्यादा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नोट्स खोल के एक बार देखिए जरा, वहां लिखाया है। आप बताइए सोडियम क्लोराइड ज्यादा सॉल्युबल किसमें होगा, H2O में कि D2O में? H2O। H2O करेक्ट। रीजन बताएंगे? उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है। उसके अलावा D2O ज्यादा विस्कस है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, H2O की D2O? बोलिए। बोलिए भाई। देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है कि सोडियम क्लोराइड में वाटर में ज्यादा सॉल्युबल है, इसका मतलब रेट भी ज्यादा फास्ट होगा। केमिकल रिएक्शंस लिखी हुई हैं, केमिकल रिएक्शन करते समय यहाँ पे मैंने लिख दिया, ट्रिक क्या है, ऑल द केमिकल रिएक्शंस आर सेम एज H2O। सारी की सारी रिएक्शन H2O के सिमिलर हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। H2O के सिमिलर है तो जहां H आता था वहां D यूज कर लेना है। आप रिएक्शन रेफर कर सकते हैं H2O खोल करके, वहां पर ये सारी रिएक्शंस की हुई हैं। फटाफट से स्टार्ट करिए। सर विस्कस के बाजू में आपने क्या लिखा है? कहाँ पे? विस्कस के बाजू में। विस्कस लिक्विड, ओके थैंक यू। viscous liquid value of all physical constants are higher than H2O। सर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ H2O कम क्यों होता है? क्योंकि विस्कस ज्यादा है, जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है सर।
हो गया? हाँ सर। सारी रिएक्शन कर ली? सर एक ही मिनट। जल्दी एक करो। मिनट सर।
गाइस डन? हाँ सर हो गया। बताइए पहली रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है? DCl plus H3PO3। DCl plus D3PO3। सबका मैच कर रहा है? हाँ सर। सर हाँ सर। चलो सेकंड बताओ। DCl plus BiOCl। वापस बोलिए तुम। DCl plus BiOCl। BI कहाँ है भाई? अरे सॉरी सर। SbOCl आएगा। SbOCl आएगा। ठीक है नेक्स्ट। D3PO4। हाँ D3PO4 नेक्स्ट। D2SO4। D2SO4 नेक्स्ट। C2D2। क्या? C2D2 C2D2। plus CaOH twice। करेक्ट है, D2S, हाँ। करेक्ट है नेक्स्ट। AlOD thrice plus CD4। CD4 plus AlOD thrice। Yes। हाँ सर। सबका सब जगह पे H की जगह पे D लाना है बस। हाँ सर वही क्या। मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना, सब लोग कर चुके हैं? हाँ यस सर। मुझे लिखना तो नहीं है ना पक्का? हाँ सर। ठीक है नेक्स्ट डालिए। यूजेस ऑफ D2O। किसी को पता है कहाँ यूज होता है? सर वो न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए, मतलब बड़े रिएक्शंस होते हैं उसमें न्यूट्रॉन को ऐसे, हाँ। देखिए जरा, मॉडरेटर की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो करने के लिए। और बायोकेमिकल इफेक्ट्स क्या है? इट रिटार्ड द रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को स्लो कर देगा, फर्मेंटेशन को स्लो कर देगा, फिश डाइज, मछलियां मर जाएंगी। इन सारी बातों का एक ही रीजन है, इसका वेट ज्यादा है, इसका विस्कोसिटी ज्यादा है, तो किसी भी लिविंग बीइंग के लिए सुटेबल नहीं हो सकता। सर D2 अगर हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं क्या हम लोग? आप कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और पीते तो आप हैं ही ना, नॉर्मल वाटर में तो D2 है। सर पर बहुत कम है ना। हाँ वही वही कहना चाह रहा हूँ मैं कि अच्छा। आप इनटेक करो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पानी हम लोग क्यों पीते हैं पता है आपको? बोलिए, पानी क्यों पीते हैं आप? सर ब्लड में मतलब सब ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन हो सब, उसके ऑक्सीजन लिए। देता है पानी हमको भी, अच्छा। मिनरल्स देता है हमको। अगर पानी विस्कस ज्यादा हो गया तो उसमें मिनरल्स कम हो जाएंगे।
हो गया कॉपी? हाँ सर। हाँ सर। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंडेक्स के हिसाब से बोलिए क्या है? H2O2 properties. ये लास्ट है चैप्टर। ये रिएक्शन आपको खुद से कंप्लीट करनी है, तब डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। उससे पहले जब आप देखिए ऊपर जो नाम लिखा हुआ है, इसे हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वाटर में अगर जुड़ जाए तो ऐसा दिखाई देगा, इसलिए ऑक्सीजनेटेड वाटर भी बोलते हैं। राइट, ये वीक एसिडिक है क्यों? क्योंकि प्रोटॉन दे सकता है, और अनस्टेबल है क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 दिख रहा है आपको। प्रिपरेशन फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड करना है, डाइल्यूट H2SO4 और वाटर से। फिर बेरियम परऑक्साइड से करना है, H2SO4 का H3PO4 का CO2 वाटर का। हर रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की होगी। पहले आप ए कंप्लीट करिए, फिर बी करिए, फिर डिस्कशन करते हैं। जल्दी ट्राई करिए जरा रिएक्शन।
कंप्लीट किया रिएक्शन? हाँ सर हो गया। सबने किया? हाँ सर। यस सर। चलो पहली वाली रिएक्शन बताइए क्या बना है। Na2SO4 plus H2O2। हाँ सर। अच्छा, और दूसरा? NaOH NaH plus H2O2। दूसरे में क्या बना? NaH। NaH। NaOH ना NaOH। सर सिर्फ NaO plus H2O2। मैं बनाता हूँ। पहले में बन रहा है H2O2 तो बनेगा Na2SO4। सही है सबका? हाँ सर। और दूसरे में ये बनना चाहिए। हाँ सर। हाँ अब सर। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से H2SO4 और वाटर दोनों में से कौन सी रिएक्शन ज्यादा सुटेबल है? बोलिए, कौन सी ज्यादा सुटेबल है? सर फर्स्ट वाली। हाँ सर। क्यों फर्स्ट वाली क्यों? सर वो H2O2 सेकंड वाले में तो मतलब वो तो अनस्टेबल रहेगा तो रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ। H2O2 तो हमेशा ही अनस्टेबल है। सर लेकिन वो एसिडिक है ना और NaOH बेसिक है। प्रेजेंस ऑफ alkali decomposes H2O2 और जब डिकम्पोज करेगा तो क्या बन जाएगा? H2O। पहले बनेगा NaHO2, बाद में बन जाएगा Na2O2। मतलब इन शॉर्ट देखो रिएक्शन रिवर्स हो। समझा? चलो बी प्रोसेस में बताओ। BaSO4 plus H2O2। नेक्स्ट, Ba3PO4 whole twice plus H2O2। नेक्स्ट, BaCO3 plus H2O2। अब इन तीनों में से सबसे अच्छा प्रोसेस कौन सा है? सर मार्क्स प्रोसेस। हाँ सर। मार्क प्रोसेस सही है।
हो गया सर। सर वो मर्ज प्रोसेस है, मतलब वो ज़्यादा सुटेबल है, पर रीज़न फिर क्यों है, मतलब वो क्यों सुटेबल है? क्या जी? सर मर्ज प्रोसेस क्यों मतलब ज़्यादा सुटेबल है, उसका रीज़न? तो टेम्परेचर हमको हर बार देना पड़ता है क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। ओके। लास्ट वाला CO2 आपने ड्राई आइस पढ़ा होगा कभी? हाँ सर, हाँ। हाँ ड्राई सर। आइस अपना टेम्परेचर मैनेज कर लेता है। ये देखें, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, यहाँ पर हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ H2O2 ऐड करते हैं। ये प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करता है। पूछा गया है कि क्या रोल है इसका? इनिशिएटर है, रिएक्शन को स्टार्ट करता है। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हमने सी तक जो पढ़ा ये प्रिपरेशन थी। अब हम जो पढ़ेंगे वो मैन्युफैक्चरिंग हो। देखिए जरा, बाय द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्रेक्विनोल,
तीन बेंजीन रिंग को हम एंथ्रासीन बोलते हैं, ऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे। 2 OH लगा है इसलिए क्यूनॉल बोलते हैं, और इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हो जाता है इसलिए हम इसे ऑटो बोलते हैं। एयर की प्रेजेंस में ये बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है इसे हम एंथ्राक्विनोन बोलते हैं। साथ में H2O2 मिल जाता है। जो एंथ्राक्विनोन बना उसे हम निकल हाइड्रोजन के साथ हीट करते हैं तो ये वापस मिल जाता है। यानी प्रोसेस कैसा हो गया? साइक्लिक हो गया। वेरी नाइस। सर 3 बेंजीन रिंग होता है? हाँ, 3 रिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बीच वाले में ऑल्टरनेट डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है? तो ऊपर OH लगा हुआ है ना, वैलेंसी तो सेटिस्फाई करोगे। बना दो बना दो बनाओ। इसमें कहाँ पे बना देगा? बताओ कहाँ पे लगेगा? बोलो बोलो, कार्बन की वैलेंसी कहाँ सेटिस्फाई करनी है? बोलो भाई। अरे बेंजीन रिंग का मतलब ये नहीं कि आप बेंजीन देखो उसमें, ये ऐसा याद करने के लिए बोल रहा हूँ। 3 रिंग कंबाइन होती है तो उसे एंथ्रासीन बोलते हैं। सर वो OH में ऊपर आएगा लेफ्ट साइड। OH है ना? हाँ, वो रिंग में ऊपर लेफ्ट साइड में आएगा। यहाँ पे लेफ्ट, ये ये चेक करो बैलेंसी। नहीं आएगा, नहीं सर, सॉरी। हाँ, नहीं आएगा। फुर्सत में बैठ के बनाना इसको, फिर मुझे बताना। कॉपी हो गया? नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर। करिए। सर वो C2H5 लिखा है। हाँ जी। सर हाँ, सर वो Na और H2O लिखा है, उसके बाजू में सर वो क्या लिखा है? कहाँ पे? सर वो ये सेकंड डायग्राम के साइन है नीचे। बेटा। नहीं सर, नीचे वाला कह रहे हो? सर वो जो एंथ्रा को है क्या लिखा है वो? एंथ्राक्विनोन, NONE। अच्छा ओके सर। ये ऑल था क्योंकि सर अल्कोहल और ई पॉइंट में क्या लिखा है? प्रेजेंस ऑफ राइट में, राइट में। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, PT इलेक्ट्रोड।
सर वो ई रिएक्शन में 50% H2O2 लिया है, वो भी मतलब कैटलिस्ट की तरह ही एक्ट करेगा ना? मैंने अभी प्रोसेस किया क्या ई वाला? नहीं, मुझे लगा सिर्फ इतना ही होगा लिखा हुआ। जगह चाहिए भाई, उसको नेक्स्ट पे करेंगे, हेडिंग डाल दो आप तो नेक्स्ट हाँ पे सर। कर। और नेक्स्ट पे अगर ये खत्म हो जाता है तो आप हाइड्रोजन सॉल्व करके रखिएगा, क्योंकि बहुत थोड़ा सा बचा है। तो नेक्स्ट पे हाइड्रोजन सॉल्व करेंगे और हाइड्रोजन बहुत थोड़े से टाइम में हो जाएगा। फिर आपका आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे, फिर केमिकल करेंगे, रिवर्स चलेंगे, हाइड्रोजन, आयनिक और उसके बाद केमिकल। समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तो हाइड्रोजन आप खत्म करके रखिएगा, नेक्स्ट पे हाइड्रोजन डिस्कस भी कर लेंगे अगर ये हो जाता है तो। ओके सर। ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर।